गीता की व्यावहारिक शिक्षा। गीता का मुख्य प्रयोजन जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर प्रकाश डालना है। तत्व दर्शन या तत्व विचार तो गीताकार के लिए व्यावहारिक सिद्धांतों तक पहुंचने का उपकरण मात्र है। गीता की व्यावहारिक शिक्षा पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें मध्वाचार्य कृत गीता भाष्य, वल्लभाचार्य कृत तत्व दीपिका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य, अभिनव गुप्त कृत गीतार्थ संग्रह, योगी अरविंद की गीता प्रबंध, विशिष्टाद्वैत मत के संस्थापक यामुन मुनि की गीतार्थ संग्रह, महात्मा गांधी की अनासक्ति योग या गीता माता और इस्कॉन के संस्थापक और हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद की श्रीमद्भगवद गीता यथारूपम, ओशो रजनीश की गीता दर्शन का एक विशेष स्थान है। श्री शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि गीता का वास्तविक तात्पर्य ज्ञान में है, न कि कर्म में। कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। निष्काम कर्म की शिक्षा नीची श्रेणी के अधिकारियों के लिए है, जिनकी बुद्धि अभी वेदांत सिद्धांत समझने के लिए परिपक्व नहीं हुई है। उनके लिए कर्मयोग का उपदेश है। श्री तिलक ने शंकराचार्य की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिद्ध किया है कि गीता कर्म संन्यास या कर्म त्याग का उपदेश न देकर कर्म योग की ही शिक्षा देती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गीता के युग में मोक्षाभिलाषियों के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, इन सब की शिक्षा दी जा रही थी। अपने तत्व दर्शन की भांति व्यावहारिक विचारों में भी गीता ने समन्वय करने की चेष्टा की है। हम यही दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जीवन के व्यापारों के विषय में गीता की कुछ मौक्षिक धारणाएं हैं, जिनको केंद्र मानकर उसमें विभिन्न मार्गों की सच्चाइयों को एकत्रित करने की कोशिश की गई है। ये मौलिक धारणाएं हमारी समझ में 3 बातें हैं। इन्हें समझे बिना गीता की शिक्षा ठीक रूप में हृदयंगम नहीं हो सकती। प्रथम बात, गीता का कड़ाड़ आदेश है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन और इंद्रियों का निग्रह करना आवश्यक है। विषयों का ध्यान करते करते मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। इस आसक्ति से काम या वासना उत्पन्न होती है, जिसके पूरे न हो सकने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। अन्यत्र भी गीता में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। मनुष्य को इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक साधक को, चाहे वह कर्मयोगी हो या भक्त या ज्ञानी, मन और इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। यह गीता का दृढ़ आदेश है। इंद्रियों के दमन की कोशिश करते रहना, यह गीतोक्त साधक की साधनावस्था से भी पहले की दशा है। दैवी संपत्ति के नाम से जिन गुणों का परिगणन किया गया है, वे गुण मुमुक्षु लोगों में स्वभावतः ही पाए जाने चाहिए। उनकी प्रकृति सतोगुणी होनी चाहिए। निर्भयता, शुद्धता, स्वाध्याय प्रेम, अमानित्व, दंभ का अभाव, रजुता, सरलता, दानप्रियता या उदारता आदि गुण मोक्षार्थियों में जन्मजात अथवा पूर्व कर्मों के फलभूत होते हैं। दूसरी बात, गीता का विश्वास है कि साधना पथ की कुछ मंजिलें तय कर लेने पर साधन में समत्व बुद्धि अथवा साम्य भावना का प्रादुर्भाव हो जाना चाहिए। स्थित प्रज्ञ वह है जो सर्वत्र समदृष्टि रखता हो, जो सुख दुख को एक सा समझे। पंडित वह है जो ब्राह्मण, शूद्र, कुत्ते आदि में एक सी दृष्टि रखे। यही उन्होंने सृष्टि को जीत लिया है, जिनका मन साम्य में स्थिति है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए उन्हें ब्रह्म में स्थित हुआ समझना चाहिए। समत्व का ही नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। भक्त को भी समदर्शी होना चाहिए, जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान में सम है, जिसमें शीत उष्ण सुख दुख समान है, जो आसक्तिहीन है, जो निंदा और स्तुति में एक सा रहता है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता हो, स्थिर बुद्धि, भक्ति वाला हो। ऐसा पुरुष मुझे प्यारा होता है। साधक किसी भी दार्शनिक संप्रदाय का अनुयायी हो, उसके व्यावहारिक विचार के लिए ही हों। गीता की सम्मति में समता का दृष्टिकोण बनाना उसका परम कर्तव्य है। तीसरी बात, गीता की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक धारणा यह है कि मनुष्य को संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए, फलाकांक्षा को छोड़ देना चाहिए।
जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं हो सकता। गीता और योग। गीता में योग शब्द का प्रयोग पातंजल योग के अर्थ में नहीं हुआ है। वस्तुतः उस समय तक पतंजलि का योग शास्त्र बना ही नहीं था, लेकिन यौगिक क्रियाओं से लोग अभिज्ञ थे। गीता में योग को परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है। समत्व का ही नाम योग है। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। योग कर्मसु कौशलम। गीता के योग शब्द का सामान्य अर्थ अपने को लगाना या जोड़ना है इस प्रकार। हिरण्या के अनुसार कर्मयोग का अर्थ हुआ अपने को सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति में लगाना। फलाकांक्षा न रखकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने का नाम ही कर्मयोग है। गीता को पातंजल योग से कोई द्वेष नहीं है। 6 अध्याय में तो इस प्रकार के योगी को तपस्वियों से, कर्मकांडियों से और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। एकांत में मन और इंद्रियों को, क्रियाओं को रोककर, सिर, ग्रीवा और शरीर को अचल स्थिर करके शांत होकर चित्त की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। पाप रहित होकर जो नित्य योगाभ्यास करता है उसे ब्रह्म संस्पर्श का आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। परंतु ऐसे योगी को भी कर्म करना छोड़ देना चाहिए। यह गीता की सम्मति नहीं है। अर्जुन को योगी बनना चाहिए, परंतु इसका अर्थ युद्ध से उपरति नहीं है। गीता उस योगी की प्रशंसा करती है जो सब प्रकार से रहता हुआ भी एकत्व भावना में मग्न रहता है। गीता और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग और ज्ञानियों की प्रशंसा भी गीता ने मुक्त कंठ से की है। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अथवा ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता, सूंघता, खाता हुआ, श्वास लेता हुआ और सोता हुआ हमेशा यह समझता है या समझे कि मैं कुछ नहीं करता। प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्तों में भगवान को ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है। सारी इच्छाओं को छोड़कर ममता और अहंकार रहित जो पुरुष घूमता है वह शांति को प्राप्त होता है। यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त होकर मनुष्य का समस्त मोह नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे निष्पृह ज्ञानी को भी गीता के मत में कर्म त्याग करने का अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्हें संसार में कुछ करना शेष नहीं है। कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तो भी वे लोगों के सामने उदाहरण रखने के लिए लोक संग्रहार्थ, लोक कल्याणार्थ कर्म करते हैं। कर्म करना चाहिए, इसके पक्ष में गीता ने अनेक युक्तियां दी हैं। पहली बात तो यह है कि अशेष कर्मों को छोड़ना ही संभव नहीं है। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, अर्थात क्षण भर के लिए भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर हरेक को कर्म करने ही पड़ते हैं। कर्म किए बिना जीवन की रक्षा या शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरे, यदि सब कर्म करना छोड़ दें तो सृष्टि चक्र का चलना बंद हो जाएगा। यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति ने कहा, इससे तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करें। कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं और वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्मनिष्ठ यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो ब्रह्म परमात्मा के प्रवर्तित इस चक्र का अनुसरण नहीं करता वह पातकी, पापी है। जो भोजन सिर्फ अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। जो यज्ञ से बचा हुआ भाग खाते हैं वे विद्वान सभी पापों से छूट जाते हैं। कृष्ण का निश्चित मत है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्थ यज्ञोदानम तरश्चैव पावनानि मनीषिणम, अर्थात यज्ञ, दान, तप आदि कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। यह कर्म विद्वानों को पवित्र करने वाले हैं। शरीर से, मन से, बुद्धि से और सिर्फ इंद्रियों से भी योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म किए बिना रहना असंभव है। इसलिए चित्त शुद्धि करने वाले यज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। शायद पाठक सोचने लगें कि यह तो ब्राह्मण युग का पुनरुज्जीवन हुआ, पर वास्तव में गीतोक्त कर्मवाद और ब्राह्मणों के कर्मकांड में महत्वपूर्ण भेद है। गीता को वेदों की लुभाने वाली पुष्पिता वाणी पसंद नहीं है। हे अर्जुन, वेद त्रैगुण्य विषयक हैं, तू तीनों गुणों का अतिक्रमण कर। 4 अध्याय में कुछ यज्ञों का भी वर्णन किया गया है जिनके करने में द्रव्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यहां द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि का वर्णन है और अंत में कहा गया है कि द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। सारे कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तत्वदर्शियों से, संतों से, महात्माओं से विनम्र होकर सीखना चाहिए। इस प्रकार गीता ने यज्ञों की बहिर्मुखता को दूर करने का प्रयत्न किया है। भगवद गीता भारतीय विचारकों के इस मूल सिद्धांत को मानती है कि कर्मों के फल से छुट्टी पाए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। केवल कर्म फल से छुटकारा किस प्रकार मिले, इस विषय में गीता का अपना मौलिक मत है। ज्ञान मार्ग के अवलंबन से कर्म फल से मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान के रुद्र पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। गीता ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करती है, लेकिन उसके मत में सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम, अर्थात ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग या कर्म योग को बालक ही भिन्न कहते हैं, न कि विद्वान लोग। किसी एक में भी स्थित पुरुष दोनों के फल का लाभ प्राप्त करता है। कर्म फल से छूटने के लिए कर्म की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अथवा अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः, अर्थात जो कर्म फल में आसक्ति त्याग कर केवल कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि को न रखने वाला क्रियाहीन कुछ भी नहीं है। काम्य कर्मों के त्याग को ही विद्वान लोग सन्यास कहते हैं। सब कर्मों के फल के त्याग को ही मनीषी लोग त्याग, सैक्रिफाइस बताते हैं। जो कर्म फल को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मणि एव अधिकार ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूमाते संगो तू अकर्मणि तो, अर्थात हे मनुष्य, कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल प्राप्ति में कभी तुम्हारा वश नहीं चलता। इसलिए तुम कर्म फल का हेतु कारण भी मत बनो, लेकिन अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। प्रोफेसर हिरियन्ना के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है। निष्काम भाव से फलासक्ति को त्याग कर कर्म करने की यह शिक्षा ही गीता का मौलिक उपदेश है। ज्ञान मार्ग की तरह ही गीता ने इस उपदेश को भक्ति मार्ग से भी जोड़ दिया है। कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है, यह कहकर गीता ने शास्त्रों का सम्मान भी कर लिया है। यह गीता की सहिष्णुता और समन्वय की एस्पिरिट है। भक्ति मार्ग फलासक्ति को छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म पूर्ण करो, यह तो गीता का उपदेश है ही। परंतु इससे बढ़कर भी गीता का अनुरोध है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए फलेच्छा को उन परमात्मा में अर्पण करके मेरे कर्तव्य का उच्च कर्म करो। जो पाठक देख सकते हैं कि इस भक्ति भावना से साधक का जीवन एकदम सरस और रोचक हो उठता है। भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा से शून्य निष्काम जीवन निरुद्देश्य जीवन सा प्रतीत होता है। शायद निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करना मनुष्य की पुरुषार्थ भावना के विपरीत है। उसमें हृदय और बुद्धि, इच्छा वृत्ति और संकल्प वृत्ति दोनों के लिए स्थान नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य एक साथ ही जीवन को सार्थक, पवित्र और ऊंचा बनाने वाला है। मेरे ही लिए कर्म करने वाला, आसक्तिहीन, सब प्राणियों में वैर रहित मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मेरे ही लिए यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को लगाकर और मुझ में ही परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। मेरा आश्रय लेने वाला पुरुष सारे कर्मों को करता हुआ भी मेरे अनुग्रह से शाश्वत पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे दोषों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में प्रवृत्त कर देगा। जो मतवादी नहीं हैं और जिनकी बुद्धि पक्षापात से दूषित नहीं है, उनके लिए गीता की शिक्षा जलप्रपात की तरह उज्ज्वल और स्पष्ट है। गीताकार ने कहीं भी अपना आशय दुरूह बनाने की कोशिश नहीं की है। साहित्यिक दृष्टि से गीता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सीधी एवं स्वाभाविक व्यंजना शैली
और सहानुभूतिपूर्ण हृदय स्पर्शिता है। गीता साधक को उपदेश ही नहीं देती, उसकी कठिनाइयों से संवेदना भी प्रकट करती है। कृष्ण मानते हैं कि मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है, फिर भी गीताकार का स्वर आशावादी है। हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान प्रतिभय से रक्षा करता है। गीता के वक्ता को सत्य और धर्म की शक्ति में पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास पाठकों को शक्ति और उत्साह प्रदान करता है। भगवद गीता हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता परमत सहिष्णुता गीता का भी विशेष गुण है। विभिन्न मतवादों का समन्वय करना, संसार के सब सिद्धांतों में से सच्चाई का अंश ले लेना, यह हिंदू धर्म और हिंदू जाति का स्वभाव सा रहा है। अपने इसी सुंदर स्वभाव के कारण विदेशियों के सतत आक्रमण होते हुए भी आज हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति जीवित हैं। कोरे वाद विवाद में न फंसकर हिंदू मस्तिष्क ने हमेशा सत्य को ही पकड़ने की कोशिश की है। दार्शनिक चिंता हमारे लिए मनोविनोद की चीज नहीं है, वह हमारे जीवन का गंभीर उद्देश्य रहा है। महाभारत के विषय में कहा गया है कि जो चीज इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। गीता के विषय में हम कह सकते हैं कि आर्यों के विचार साहित्य में जो सुबोध और सुंदर है वह गीता में एकत्रित कर दिया गया है। आज हिंदू जाति की जागृति के युग में यदि जनता में गीता के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः फलासक्ति को छोड़कर कर्तव्य कर्म करो, गीता का सर्वोत्तम उपदेश है, जिसमें आध्यात्मिकता और कर्म का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। यह केवल एक साधारण निर्देश नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। जब साधक अपने कर्तव्य को भक्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करता है तो उसका जीवन नया रंग और गहराई प्राप्त करता है। इस भक्ति का भाव साधक को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, जिससे उसका जीवन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनता है। गुणवत्ता से भरा यह जीवन केवल आत्म उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज व सृष्टि के प्रति भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण करता है। जब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उसके कर्म निर्बाध होकर जीवन में स्थायी मूल्य जोड़ते हैं। गीता के उपदेशों के अनुसार कर्म और भक्ति का यह मेल हर व्यक्ति को उसकी शुद्धतम रूप में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान की कृपा और अनुग्रह से ही व्यक्ति अपने कार्यों में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में सिखाया गया है कि हर व्यक्ति के पास विकल्प है। हे अर्जुन, तुम मुझ में अपना मन लगाओ के माध्यम से गीता व्यक्ति को संवाद करती है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर में समर्पित करते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह सरल सा संदेश हमारे जीवन के मार्ग को प्रज्वलित करता है और प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्यों में ईश्वर की आराधना करें। गीता हमें सिखाती है कि कर्मों में निष्कामता का भाव होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य अपने भीतर की उन्नति के साथ साथ समाज के उत्थान की ओर भी अग्रसर हो सके। अंततः गीता का संदेश सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। यह हमें विविधतापूर्ण विचारधाराओं के बीच एकता, सहिष्णुता और सत्य की खोज करने की प्रेरणा देती है। आज के युग में जब हम अत्यधिक भौतिकता के जाल में फंस सकते हैं, तब गीता की यह शिक्षा कि अर्जुन, तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, हम सभी के लिए एक सशक्त निर्देश है। यदि हम गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारे तो हम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नई राह प्रशस्त कर सकते हैं।